दिल्ली जैसे एक शहर में मर्डर हुआ, बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। कातिलों ने सिर पर ईंट से कई बार हमला किया। आरोपियों की पहचान भी हो गई। उफीजा, अदनान और अब्बास नाम हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इन्हें पकड़ नहीं पाई है। कोई कह रहा है कि धर्म की वजह से मारा गया, पुलिस कह रही है कोई कम्युनल एंगल नहीं है, आपसी रंजिश की वजह से मर्डर हुआ है। लेकिन दिल्ली में इस मर्डर को लेकर जो सस्पेंस है, जो तनाव है, इसी पर आपको सही जानकारी देते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सड़कों पर हंगामा मचा है। सोशल मीडिया पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? उसकी वजह 12 दिन के भीतर हुई ये 2 घटनाएं हैं। 1 अक्टूबर को मनीष नाम के एक लड़के को चाकुओं से सरेआम गोद डाला गया। आरोपी आलम, बिलाल और फैजान निकले। खुलेआम 40 बार चाकुओं से मनीष को मारा गया था। अब 12 और 13 अक्टूबर की रात को नीतीश नाम के एक लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ है। नीतीश को ईंट, रॉड, लाठी से सिर पर जमकर मारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यहां भी आरोप उफीजा, अदनान और अब्बास नाम के मुस्लिम लड़कों पर लगा है। सेम पैटर्न, सेम तरीका और दोनों घटनाओं में मारने वाले आरोपी मुसलमान। इसीलिए पूरा विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन नीतीश की हत्या में कितना कम्युनल एंगल है और कितनी आपसी रंजिश का एंगल? नीतीश मर्डर का सच क्या है? घर वालों ने क्या कहा है? चश्मदीदों ने क्या बताया है? पुलिस की जांच में क्या निकला? वो सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 12 और 13 अक्टूबर की रात 12:30 बजे के इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। दिल्ली के शादीपुर गांव का ये वीडियो है। 13 अक्टूबर रात 12:41 पर एक बाइक पर 3 लड़के सवार होकर आते हैं। सीसीटीवी के रेंज में आने से पहले ही एक लड़का बाइक से उतर जाता है। बाइक पर सवार इन 2 लड़कों को नीतीश और आलोक रोकते हैं। सफेद टी शर्ट पहने ये नीतीश है और काली पैंट पहना लड़का आलोक है। और बाइक पर सवार हैं उफीजा, अदनान और अब्बास। इन लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है। जमकर मारपीट होती है। सीसीटीवी के इस फुटेज में 40 सेकंड आगे चलते हैं। यहां देखिए, नीतीश जमीन पर गिर जाता है। नीतीश की गर्दन को आरोपी कस लेता है। आरोप है कि इसी दौरान नीतीश के सर पर सड़क पर पड़े ईंट और रॉड से उफीजा, अदनान और अब्बास कई हमले करते हैं। लोग पहले जानते थे उन लोगों को या पहली बार ही आमना सामना हुआ? नहीं, जान पहचान तो मतलब नहीं थी उनसे, पर नाम वगैरह मुझे उनके पता है। वो यहीं रहते हैं। 5 लड़कों के नाम मैंने अभी बताए हैं। और उसके बाद वो एक लड़का उनमें से मस्जिद से 20-25 लड़के बुला के लाया चौक से। उनके हाथ में लोहे की रोड थी, डंडे और भी बहुत सारे हथियार लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने मारना शुरू कर दिया हमें। मोंटी, ये मेरा दोस्त आ रहा था, इसने बचाने की कोशिश करी, इसको भी मारा। उसके बाद उन्होंने कितने लोग आ गए थे? मतलब कितने लोगों ने आप लोगों पर हमला किया? 20-25 लोग थे। कितनों को आप जानते हैं? कुछ नाम आपको पता? हाँ, 5 लोगों के नाम तो मैं जानता हूँ। एक अद्दस है, एक अदनान है, एक हमजा, एक उजेफा है, एक अफजल है। सर उस टाइम 20-25 लोग हो गए थे पूरे। मैंने बाहर फंटूस को, नीतीश को गला दबा के मारे थे, मैंने वहाँ छुड़ाया। फिर मैं आलोक के पास गया छुड़ाने के लिए। इसके साथ 3 लड़के इसके ऊपर चिपटे हुए थे। जैसे ही मैं इसको छुड़ाने गया, इतने वहाँ से 20-25 और आ गए। फिर उन्होंने बिना कुछ पूछे कुछ सीधा मारना स्टार्ट कर दिया। पुलिस का तो ये कहना है कि सिर्फ 3 ही लोग थे, 3 आप थे, 3 वो थे और दोनों ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हुआ। सर अब ये तो पुलिस क्या कह रहे सर, 2 जने थे ये। मैं बाद में आया था वहाँ पे गली में, तब मैंने इनको छुड़ाया है।
चश्मदीदों का आरोप है कि सिर्फ 3 लोग नहीं, करीब 20 से 25 लोग आए और नितेश को इतना मारा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। दरअसल जहां ये मर्डर हुआ है वो दिल्ली का शादीपुर गांव है, जहां हिंदू मुसलमान दोनों आबादियां हैं। नितेश का जहां घर है वो इलाका हिंदू आबादी का है, जबकि जहां के आरोपी हैं वो मुस्लिम टोला कहा जाता है और आरोप है कि इसी मुस्लिम टोले से 20-25 लोग बुलाए गए जिन्होंने उफीजा, अदनान और अब्बास के साथ मिलकर नितेश का मर्डर कर दिया। पुलिस ने अभी तक एक आरोपी भी नहीं पकड़ा। अभी तक पकड़ा 6 दिन हो चुके हैं। आज 6 दिन उन्होंने एक भी नहीं पकड़ा, 3 को ही पकड़े थे, उसी दिन छोड़ दिए थे, वे नहीं मिले थे। तो ये उनको पता है कौन कौन है, बयान भी दे दिए बच्चों ने, जो 2 बच्चे साथ में थे उन्होंने बयान भी दे दिए, उसके बावजूद भी नहीं पकड़ सकते। कोई वे ऊपर तो चले नहीं गए जहां मेरा बेटा गया है, वहां से तो कोई नहीं आ सकता। तो पूरी उसमें दुनिया में ढूंढ नहीं सकते वे, हैं? पुलिस का काम है तो क्या नहीं कर सकती, पताल में से भी निकाल सकते वे खोद के। अगर उन पुलिस वालों का बेटा किसी का चला जाता वे छोड़ देते, मेरा बेटा गया तो हमारे हवाला कर दो ना, हम अपने आप कर लेंगे, फिर नहीं कर सकते तो वे कुछ भी। आरोपियों को आप जानते हैं कि क्योंकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 3 आरोपी हैं, अगर ज्यादा होंगे तो उनकी भी पहचान की जाएगी, लेकिन शुरुआती जांच में 3 आरोपियों की 3 पकड़े जाएंगे, 5 तो हमारे को नाम पता है, बच्चे ने नाम बताया, 5 तो है पता, जो वो बच्चे थे साथ में, 5 ने तो नाम है। और वो जो उनका वाई बात है, पुलिस की मार पड़ेगी वो खुद नाम बताएंगे। तो 5 को तो पकड़ो पहले, उन्होंने तो एक भी नहीं पकड़ लिया। कल इतना हंगामा हुआ, रोड जाम कराया, बच्चे को लिटा कर वहां पे, उन्होंने कल पीछे भी कुछ भी नहीं कर लिया कि कल से ढूंढ नहीं सके वे, कि एक पुलिस वाले थोड़ी ना, करोड़ों पुलिस वाले हैं, तो किसी को नहीं ढूंढ सकते वे। सर वही है कि उसमें कहना क्या है, हमारा भाई तो चला गया, बस हमें अब इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ वही है, अगर वो दे सकते हैं तो दे दो, वरना फिर हमें दे दो। वो आरोपी तो अभी तक पकड़े ही नहीं गए, पुलिस ने पकड़े नहीं। पुलिस वही है, पुलिस पकड़ेगी कब? अगर वो चाहे तो 1 दिन में पकड़ सकती है, अब वही है, नहीं पकड़ रही तो कुछ होगा। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में 3 आरोपी हैं, हालांकि परिवार के बयान कई अलग भी हैं। कुछ और लोग भी हैं इसमें शामिल या सिर्फ ये 3? हाँ जी, 5 आरोपी और 5 के नाम है मेरे पास। उनके नाम है हमजा, अदनान, अदस, उजैफा, अफजल। घर वालों का आरोप है कि नितेश को जानबूझकर टारगेट करके मारा गया। इसी बीच हिंदू संगठन भी सामने आ गए। उनका आरोप है कि नितेश को बजरंग दल का एक्टिव कार्यकर्ता होने की वजह से मारा गया। पुलिस की नाकामी है ये, जो बच्चे के साथ ये हादसा हुआ, कि नहीं तो ये अगर उचित कार्रवाई करते तो ये सब नहीं होता। ये कहना एक छोटी सी बात है कि झगड़ा हुआ, जब से वो संगठन में सक्रिय हुआ है, जब से वो जुड़ा है संगठन के साथ, बजरंग दल के साथ, जब से वो टारगेट पे था, कि कब ये हमें अकेले में दिखे और कोई ना कोई बहाना करके इसकी हत्या की जाए। लोगों ने उस पर मारने का काम किया। उसमें से एक बालक पीएफआई का कार्यकर्ता है, मेरठ का रहने वाला। और पीएफआई किसके प्रति घृणित कार्य करती है? हिंदुत्व के प्रति, संघ के प्रति, अपने समाज में हिंदुत्व के प्रति काम करने वाला एक अच्छा नौजवान युवक पुनः इस्लामिक जिहाद के ऊपर हत्या चढ़ने का काम हुआ। लेकिन पुलिस ने नितेश मर्डर में किसी क्रिमिनल एंगल से इनकार कर दिया है। में कि 3 लड़के नितेश, आलोक और उनके साथी मोंटी, ये लोगों ने देर रात की बात है, लगभग 12-1 बजे की बात है, और उस टाइम इन्होंने एक बाइक को रोका जिस बाइक पे 3 लड़के सवार थे। इनको नीचे गिरा दिया, उनसे झगड़ा शुरू किया, और जो झगड़े में जो है नितेश को और आलोक को ज़्यादा चोट आई है, और वो तीनों लड़के वहाँ से भाग गए बाइक लेकर। हम लोगों ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज बरामद की, हमने चश्मदीद गवाह ढूंढने की कोशिश की, जो उस टाइम कोई सामने नहीं आया था, और हम लोगों ने फिर डीडी एंट्री पे पर्चा दिया था। अब जो है नितेश जो है लड़का, ये इनकी मौत हो गई है अस्पताल में, और 302 की धारा ऐड करी गई है। जांच क्योंकि हम पहले भी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन को हमने और इंटेंसिफाई किया। 3 लड़कों को आइडेंटिफाई किया है जो मोटरसाइकिल पे थे, जिन्होंने इन पे ईंट से वार किया, तो उन लड़कों को जल्दी पकड़ेंगे और केस को सुलझाएंगे। मैं ये कहूँगी कि हालांकि 2 अलग अलग पक्ष हैं और अलग अलग संप्रदायों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अभी तक कोई सांप्रदायिक बात इसमें सामने नहीं आई है। तो जो झगड़ा हुआ है वो 1-2 अलग गुटों का झगड़ा है। अब वो किस लिए है, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए है, या कोई और भी बैकग्राउंड में बात हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई धार्मिक ऐसा सांप्रदायिक एंगल सामने नहीं आया है। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि हत्या हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक लकीर ही पीट रही है।
पुलिस का ये भी कहना है कि जो नितेश अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, तो शुरुआत जो है लड़ाई की नितेश और उसके दोस्तों की तरफ से की गई। उन्होंने कर दी, वे बाइक पे गाड़ी बक्के थे माँ बहन की, भैया गाड़ी मत बक्को माँ बहन की। उनकी गाड़ी तो सुनी नहीं पुलिस ने, चल वे तो नहीं सुन सकते, रिकॉर्ड नहीं वो मतलब नितेश का पकड़ा हुआ दिख गया तो पकड़ा, चल लड़ाई हुई है, थोड़ा घना मार देते, जब मारे थे हथियार मार रहे थे, रोड मारे थे, हाथ पे मार देते, पैर पे मार देते और बॉडी में मार देते पूरे इस पे। और बेटा कहीं भी कुछ नहीं था मेरे बेटे का, चोट पूरे बॉडी में कहीं ऐसे खरोंच भी नहीं थी, बस ये मार रखा था। क्या नितेश को आपको लगता है कि जो आरोपी हैं उन्होंने टारगेट करके मारा बेटा, टारगेट से मारा। बस ये मैंने देखा था, पूरे दांत टूटे पूरे थे बच्चे के और दोनों आंखें ऐसे सूजी हुई थी बिल्कुल, इतना मोटा मुंह था और ये पूरा सर डैमेज कर रखा था। ऑपरेशन करा डॉक्टरों ने। फिर कौन है ये आरोपी? ये जो मुस्लिम है बेटा, उधर के पीछे के ही है। अच्छा, हाँ जी, और पास में ही पिछली कॉलोनी है, मुसलमानों की उसी के हैं वे। तो नितेश क्या पहले से इन्हें जानता था? कोई दुश्मनी नहीं था, जानता तो किसी को तो पता होता। मुस्लिम हमारे के हैं, हमारे मुसलमान में कोई काम नहीं है बेटा। वे हमारे एरिया में आकर मार कर गए हैं, वे बाइक पे जा रहे थे, अच्छा जाते हुए नितेश कैसे जानता ये बताओ? अगर साथ में खड़ा होता, जैसे और दो बच्चे खड़े हैं। नहीं, मेरा मतलब कोई पुरानी पहचान या पुरानी कोई दुश्मनी? कुछ भी नहीं बेटा, कभी भी नहीं। घरवाले और मोहल्ले वालों का गुस्सा पुलिस को लेकर यूं ही नहीं है। उसकी वजह नितेश के दोस्त मोनू ने बताई। ये सीसीटीवी 2 अगस्त 2021 का है। जगह वही शादीपुर गांव का इलाका। स्कूटी हटाने को लेकर कुछ मुस्लिम लड़कों से विवाद हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम टोले से लड़कों को बुलाया गया और मोनू को बुरी तरीके से पीटा गया। किसी तरह से मोनू उस वक्त बच पाए थे। मोनू का आरोप है कि पुलिस ने उनके मामले में कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आज ऐसी वारदात हुई। पुलिस उस वक्त अगर एक्शन लेती तो आज नितेश जिंदा होता। जैसा कि इनके बदलते रहते हैं बंदे, ये रखते हैं 15 से 20 साल के लड़के रखते हैं, जो पकड़ा भी जाए तो कल को जल्दी से जल्दी छूट जाए। ये इनकी पूरी प्लानिंग के साथ। नितेश की तरह ही घटना नितेश के साथ तो भी हुई है। मैंने पिछले साल भी बोला था लोगों गाँव वालों को, मेरे साथ चलो कुछ ना कुछ करो, लेकिन लोगों ने सुनी नहीं। उसके कारण ही दोबारा ये आज ये दिन देखना पड़ा कि नितेश का अपने जन्म। अगर उस टाइम में मेरा सपोर्ट करते या मेरे साथ चलते या मीटिंग करते, किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद मेरे साथ ये हुआ उसी के साथ हुई है। इसके साथ भी सुनने में आ रहा है 3-4 लड़के बाइक में जा रहे थे, गाड़ी क्लोज करते उन्होंने मना करा तो वो एकदम हाथापाई कर दी। हाथापाई कर दी, इनमें से बंदा निकल के जाता मस्जिद के बाद, वो आवाज मारता, वहाँ से 50-100 बंदे अपने 20-30 बंदे निकले आए। उन्होंने हथियार भी ले रखे थे, हाथ में लकड़ी थे, डंडे भी थे, बीतों से बुरी तरह मार के, मतलब उसको मार के ही है आपके वाले मामले पर कोई पुलिस या कार्रवाई हुई? अभी तक सर कुछ भी नहीं हुआ, मेरी चोट लगी। सबकी अपनी अपनी दलील है, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामला ऐसा कुछ नहीं है। ये महज इत्तेफाक है कि आरोपी मुसलमान है, इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश हो रही है। जो नितेश है, कुछ मुकदमे इनके ऊपर हैं, 3-4 मुकदमे हैं, जिसमें 308, 307 के भी मुकदमे हैं। और आलोक जो है वो उसका भी एक आपराधिक बैकग्राउंड है, लेकिन किस गैंग से ताल्लुक रख पाए ये भी कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दिस इज इंसिडेंटल कि उनके रिलीजन अलग अलग हैं और अभी हम लोग की जांच जो है वो क्योंकि अभी कत्ल का मुकदमा अभी इसमें बना है और बाकी तीनों भी भागे हुए हैं, तो जैसे पकड़े जाएंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस वजह से झगड़ा हुआ, क्या रहा होगा इसमें। 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आरोपियों तक पुलिस अभी भी पहुंच नहीं पाई है और उनके पकड़े जाने के बाद ही मर्डर का असली मोटिव सामने आ पाएगा। लेकिन उससे पहले नितेश मर्डर को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। अंकित सक्सेना, दिलबर नेगी, बादल, मतलब मैं कितने नाम लूं जो पिछले 2 साल 3 साल के दिल्ली के अंदर जिहादी आतंकवाद का शिकार हुए। ये जो नितेश की हत्या हुई, ये उसी जिहादी आतंकवाद का एक उदाहरण है और इसको रोकना, अगर नहीं रोका गया तो दिल्ली के हर घर में ये खतरा बन सकता है। क्योंकि अगर पटेल नगर के अंदर ये घटना हो सकती है, 15 दिन पहले सुंदर नगरी के अंदर ये घटना हो सकती है,
दिल्ली के पोश इलाकों में घटना हो सकती है, ख्याला के अंदर ये घटना हो सकती है, तो अगर इसको रोका नहीं गया तो अगला घर मेरा और आपका भी हो सकता है। लेकिन दिल्ली की, देश की राजधानी में हिम्मत क्यों इन जिहादियों की बड़ी है? उसका अगर कोई कारण है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो हिंदुओं की हत्या करवा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।